बड़ी खबर बिहार के जमुई जिले से आ रही है, जहां पर पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया है। पुलिस अवैध शराब की सूचना पर छापा मारने के लिए पहुंची थी, लेकिन जैसे ही टीम गांव के अंदर घुसी उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। गांव के अंदर पुलिस गई, लेकिन माहौल बिगड़ गया। दर्जनों ग्रामीणों ने लाठी डंडों से घेरकर पुलिस टीम की पिटाई शुरू कर दी। यहां तक कि इन उत्पातियों ने महिला एसआई को भी नहीं छोड़ा और उनकी भी जमकर पिटाई की गई। तो ये तस्वीरें हम जमुई की दिखा रहे हैं। भीड़ से घिरी महिला एसआई रोती हुई नजर आई। घटना के बाद पुलिस की भारी फोर्स को गांव में तैनात किया गया और 13 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए, जो महिला एसआई पहुंची थी छापा मारने, वो रोने लगी, भीड़ को देखकर घबरा गई। 7 पुरुष और 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। हाथ जोड़ रही हैं, छोड़ने की गुजारिश कर रही हैं, लेकिन जो उन्मादी भीड़ थी उसने पीटना शुरू कर दिया। तो जमुई की तस्वीर है। बिहार में कानून व्यवस्था की हालत क्या है, आप देखिए कि जो खाकी है, जो पुलिसकर्मी है, वही सुरक्षित नहीं है। जमुई के इस गांव में यह सूचना मिली थी कि यहां पर अवैध शराब का पूरा कोई मामला है और जैसे ही यहां पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची छापा मारने के लिए, ग्रामीणों ने घेरकर इस पूरी पुलिस टीम को पीटना शुरू कर दिया। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार के जमुई में यह घटना हुई है, जहां पर अवैध शराब को लेकर जानकारी पुलिस टीम को मिली थी। छापेमारी के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे, लेकिन आप देखिए पुलिसकर्मी हाथ जोड़ रहे हैं। और ये जो व्यक्ति देखिए, कमांडो लिखा हुआ है इसके टी शर्ट पर, और कमांडो को किस तरीके से पीटा गया। और इतना ही नहीं, महिला एसआई जो पहुंची थी उनको भी घेरा गया, वो भी इस भीड़ के उन्माद को देखकर रोने लगी। और आप देखिए पुलिस कर्मियों ने हालांकि वहां पर अपनी जिम्मेदारी को निभाया। हथियार इनके पास थे, ये इनका प्रयोग कर सकते थे, लेकिन इन्होंने हथियार का प्रयोग नहीं किया। वो सामान्य तरीके से हालात को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसमें इन्हें बर्बर तरीके से पिटाई का सामना करना पड़ा। तो बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां कुछ ही मिनटों में उड़कर ध्वस्त हो गई। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जमुई की, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और क्या हालात बने आप देखिए, यहां पर किसी को ग्रामीणों ने बख्शा नहीं। देश के कोने कोने में आज गणपति बप्पा की धूम है। गणपति की महिमा की एक तस्वीर ब्रिटेन से सामने आई, जहां सुपर कार बनाने वाली एक कंपनी की नई कार पर गणेश जी की तस्वीर दिखी। यह है ब्रिटिश सुपर कार कंपनी लैंजाटे लिमिटेड की पहली हाइपर कार। कंपनी ने इसका नाम 9559 रखा है। इस हाइपर कार का लोगो गणेश जी से प्रेरित है, जो कार के बोनट पर दिखाई देता है। लोगो में 4 भुजाओं वाले गणेश जी पालथी मारे बैठे दिखते हैं। 3 सीटर कार की स्टीयरिंग व्हील पर भी गणेश जी विराजमान दिखते हैं। कंपनी ने ऐसी सिर्फ 59 कारें ही बनाई है। 850 हॉर्स पावर वाली इस कार में 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन लगा है। इसकी डिजाइन पूरी तरह एरोडायनेमिक है और इसका सेंट्रल एग्जॉस्ट फाइटर जेट F-22 की तर्ज पर बनाया गया है। गणपति के आशीर्वाद से लैस इस कार की कीमत 13 लाख पाउंड यानी कि करीब 16 करोड़ रुपए है। देश के साथ विदेशों में भी सितंबर के महीने में बारिश ने लोगों को परेशान किया है। चीन और जापान में बादल ऐसे बरसे कि शहर की सड़कों पर गाड़ियां डूब गईं। चीन में सबसे ज्यादा तबाही सिचुआन प्रांत में दिखी, जहां गाड़ियां ऐसी डूबी कि उनकी सिर्फ छत ही दिखाई दे रही थी, बाकी का हिस्सा पानी में था। टेढ़ी मेढ़ी खड़ी गाड़ियों की इमरजेंसी लाइट्स बता रही है कि कैसे सैलाब ने अचानक इन पर हमला कर दिया। यही हाल जापान का रहा। वहां चक्रवाती तूफान के बाद ऐसा पानी बरसा कि शिजुओका शहर में खुले आसमान में खड़ी कई गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। तेलंगाना में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। विसर्जन के लिए लेकर जाई जा रही गणेश प्रतिमा अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में आकर कई लोग दब गए। तेलंगाना के भुवनगिरी में गणेश प्रतिमा को क्रेन की मदद से विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। तभी सही से न बंधे होने के कारण गणेश प्रतिमा एक तरफ लुढ़की और क्रेन से धड़ाम से गिरी। गणेश प्रतिमा की चपेट में 2 लोग आ गए, जिसमें एक शख्स तो बाल बाल बच गया। ऐसी घटना तेलंगाना के रंगारेड्डी में भी घटी। जयकारों के बीच बप्पा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। भक्त जयकारे लगाकर बप्पा को विदाई दे रहे थे, तभी बप्पा की प्रतिमा क्रेन से नीचे गिर गई। विसर्जन से पहले गणेश प्रतिमा खंडित हो गई, जिससे श्रद्धालु मायूस हो गए।
इधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में सैलाब नहीं बल्कि भूस्खलन ने लोगों को डराया। सिरमौर के नौहराधार इलाके में करीब 200 मीटर तक पहाड़ का हिस्सा खिसक कर जमीन पर आ गया। यहाँ पहाड़ ऐसे गिर रहा था मानो वहां कोई सैलाब आ गया हो। पहाड़ का करीब 200 मीटर तक का हिस्सा कुछ इसी तरह घसीटता हुआ जमीन पर आ गया। वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो पहाड़ पर मौजूद पेड़ों की रेस चल रही हो। बताया गया कि पहाड़ खिसकने से 5 लोग उसके नीचे आ गए थे, हालांकि वो सभी सुरक्षित हैं। इधर भारतीय वायुसेना भी बाढ़ के मौके पर देवदूत बनकर लोगों के लिए काम कर रही है। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों में गाड़ियों से राहत का सामान नहीं पहुंच सका, वहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मदद भेजी गई। वो लोग जो दूर पहाड़ों में फंसे थे उन्हें वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया। हिमाचल प्रदेश के भरमौर चंबा सेक्टर में 541 लोगों को सेना ने अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर सुरक्षित जगहों पर छोड़ा। सेना के हेलीकॉप्टर सिर्फ लोगों को बचा नहीं रहे बल्कि उनकी जिंदगी आसान करने में भी लगे रहे। हिमाचल प्रदेश में सेना आसमान से खाने और राहत के दूसरे सामान गिरा रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 3 बदमाशों ने एक युवक पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया। 3 बदमाशों ने बीच बाजार युवक को जमकर मारा, लेकिन कोई भी दुकानदार उसे बचाने नहीं आया। मामूली विवाद में पहले बहस हुई, फिर काले रंग की शर्ट पहने एक लड़के ने युवक को धक्का दिया। जवाब में लड़के ने थप्पड़ मारा तो काले रंग की शर्ट पहने लड़के ने चाकू निकाला और चेहरे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार हमला किया। इसके बाद दूसरे बदमाश ने कार से तलवार निकाली और युवक पर टूट पड़ा। 3 बदमाश मिलकर चाकू, तलवार, लात घूंसों से युवक को पीटते रहे, लेकिन आसपास मौजूद कोई दुकानदार बीच बचाव में नहीं आया। चाकू और तलवार के हमले से युवक लहूलुहान हो गया, जिसके बाद 3 बदमाश भागने लगे। इस दौरान भी घायल युवक ने एक बदमाश को पकड़ने की कोशिश की। जब किसी ने बदमाश को पकड़ने में मदद नहीं की तो वह बदमाश भी हाथ छुड़ाकर भाग गया। पुलिस ने आलू नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश लंपी और अंकु फरार हैं। इधर राजस्थान के उदयपुर में आयर नदी ने कोहराम मचा दिया। नदी के पानी ने उदयपुर के मदार इलाके को अपने कब्जे में लिया। पानी नदी से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया और वहां खड़ी गाड़ियां भी डूब गई। जिन लोगों की गाड़ियां थी वो इन्हें छोड़कर जान बचाते हुए यहां से निकल गए। वहीं नदी के पानी ने उदयपुर शहर को भी परेशान किया। शहर की कई सड़कों पर पानी ने नो एंट्री कर ली है। हालात ऐसे हैं कि शहर का एक बड़ा इलाका पानी से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी डायबिटीज से बचने के लिए तो कभी फिटनेस के नाम पर लोग इन दिनों आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या वाकई में फायदेमंद है? अमेरिकी मेडिकल जर्नल न्यूरोलॉजी ने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर चौंकाने वाली रिसर्च की है। इसके मुताबिक जिन लोगों ने ज्यादा कृत्रिम स्वीटनर का इस्तेमाल किया उनकी याददाश्त में कमी आई है। आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल ज्यादा करने वालों की सोचने की क्षमता में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई। रिसर्च में पता चला है कि मानसिक सेहत की कीमत पर आपको लो कैलोरी मिल रही है। आपकी सेहत में सुधार के दावे करने वाले स्वीटनर असल में आपके दिमाग को 1 साल 6 महीने बूढ़ा कर रहे हैं। इस स्टडी में 8 साल तक 12,700 से ज्यादा लोगों पर नजर रखी गई। जिन लोगों पर रिसर्च की गई उनकी औसत आयु 52 वर्ष है। रिसर्च में उनके खाने पीने की आदतों के बारे में सवाल पूछे गए। इस स्टडी में आर्टिफिशियल स्वीटनर की जगह शहद जैसे प्राकृतिक विकल्प को आजमाने की भी सलाह दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।